जी स्टूडेंट, तो बेटा यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा सलूशन देने जा रहा हूँ। ज़रा देख लो क्या है। स्टूडेंट, तुम लोगों को पता है कि ये मैंने क्लास 12 का एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर मैं पीडीएफ अवेलेबल जितनी भी मेरे पास पीडीएफ होती है उनको मैं इधर शेयर कर देता हूँ। नोट्स जो भी होते हैं जितने भी सब्जेक्ट के या कोई भी मटेरियल मेरे पास आता है, कोई बच्चा शेयर करता है, इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाता है ताकि सबकी हेल्प हो जाए। अब मसला यहाँ पर ये होने लग गया है कि यकीनन और दिन ब दिन बच्चे आते जा रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि सर हमें नोट्स सेंड करें। अब मैं हर एक एक बच्चे को अलग से ग्रुप में सेंड करूं, मतलब कि प्राइवेटली सेंड करूं तो मसला हो जाएगा। उसके अलावा ये कि अब मैं हर हफ्ते जब वीकली तमाम नोट्स रीसेंड करता हूं तो यहाँ पे जो प्रीवियस बच्चे होते हैं उनको भी मसला शुरू हो जाता है कि सर ये जो है मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी दोबारा आ रहे हैं, उनके लिए भी मसला है, मेरे लिए भी मसला है। और एक और प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को अंदर नोट्स ढूंढने के अंदर बहुत मुश्किल होती है। साल के तौर पे किसी को फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, कोई न्यूमेरिकल चाहिए, किसी को मॉडल पेपर चाहिए, तो इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर वो मुझे प्राइवेटली मैसेज कर रहे होते हैं कि सर उर्दू का गेस्ट पेपर, इसका मॉडल पेपर या इसके नोट्स, इस्लामियत के केमिस्ट्री के ये नोट्स दे दें। मेरे लिए भी मसला है कि हर किसी को अलग अलग एक चीज़ देना। तो भाई इन तमाम चीज़ों का हल निकाल लिया है। अब उसका हल क्या निकाला है बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी प्रॉब्लम करी थी कि जब मैं तमाम ये नई नई चीज़ें दोबारा दोबारा चीज़ें सेंड करता हूँ, कोई यूनिक चीज़ होती है, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो इन तमाम चीज़ों के अंदर मिक्स होके वो रह जाती है, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट आउट नहीं हो पाती। तो ये तमाम चीज़ों का हल जो है वो इस तरह निकाला है कि आपने क्या करना है, आपने इसको बंद करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे आपने सबसे पहले लिखना है सिंध बोर्ड अकेडमी, ठीक है जी। सिंध बोर्ड एकेडमी लिखोगे, ये तो सिर्फ मेरे पास आ रहा है, लेकिन आप नीचे देखोगे ना आपके पास कोई भी सिंध बोर्ड एकेडमी का कोई भी चीज़ लिखी हुई आ रही है ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक चीज़ लिखी हुई आ रही है, तो आपने सिंध बोर्ड एकेडमी को मतलब कि ओपन कर लिया, कोई भी सबसे पहले ऊपर जो पोस्ट आ रही हो। अब यहाँ पे तो मिसाल के तौर पर क्लास 12 है, आपने इनको नहीं देखना, आपने ये 3 लाइनों के ऊपर डॉट करना है। आपकी क्लास कौन सी है? 12 है, तो आपने क्लास 12 के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लास 12 पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके पास ये एक पोस्ट खुल जाएगी, आप उसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ये थोड़े सा ब्लॉग लिखा हुआ है, पढ़ना चाहो पढ़ लो, लेकिन नोट जो तुम्हारे काम की चीज़ है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी एक चीज़ समझने की है, क्या है ज़रा देखो। अब ज़रा देखो, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं, क्लास 12 के जो नोट्स हैं, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल्स, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, तमाम चीज़ें अलग अलग कर दी गई हैं, ठीक है जी। ये एक पार्ट है। इसी तरीके से दूसरे सोर्स ऑफ रिसोर्सेज जो थे, डिफरेंट जो नोट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री के कहीं और से जो अवेलेबल थे, वो इधर फिर दूसरे पार्ट में डाल दिया बी के अंदर, ठीक है जी। अगर यहाँ पे देखो तमाम सब्जेक्ट के तमाम अलग अलग हैं। और इसी तरीके से सप्ली पेपर, 10 ईयर पेपर, एमसीक्यूज पेपर, टेक्स्ट बुक्स और पाकिस्तान स्टडी, कंप्यूटर और बायोलॉजी, तमाम नोट जो हैं इंग्लिश, तमाम नोट्स तुम्हें इजीली यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसी तरीके से सेक्शन सी भी है, यानी कि तीन टोटल मेरे पास 3 टाइप के नोट्स जो अवेलेबल थे उनको मैंने 3 अलग अलग कर दिया ताकि तमाम कोई भी नोट्स एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद समझने वाली जो चीज़ है वो ये छोटे से जो बॉक्स बना है ना, इसको है, ये ग्रुप बनाए हुए हैं कि जिन बच्चे अभी तक ग्रुप नहीं होंगे वो यहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। उसके अलावा न्यू मटेरियल्स का मतलब क्या है? न्यू मटेरियल का मतलब ये है कि ये जो नोट्स है ना ऑलरेडी अवेलेबल थे, यहाँ पे मैंने पुट कर दिए, ठीक है। लेकिन अब ये जो तुम्हें लिखा हुआ नजर आएगा ना न्यू मटेरियल, अब जब तुम इसको क्लिक करोगे ना, यहाँ पे जो भी मेरे पास मटेरियल आ रहा होगा ना, मैं इसको यहाँ पे अपडेट कराऊंगा। जैसे कि अभी प्रीलिम्स होने वाले हैं, नए नए प्रीलिम्स होंगे, किसी का गेस्ट पेपर आएगा, तो वो मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा। तो अगर तुम लोगों को मिसाल के तौर पर ये तो तुम्हें नोट्स पता चल गए ना, ये तो तुम देख रहे हो जो भी हिसाब है, लेकिन कोई भी नया मटेरियल आएगा वो तो मैं ग्रुप में एक बार शेयर कर ही दूंगा, लेकिन उसके अलावा जो भी नई चीज़ होगी वो इधर आपको मिल जाया करेगी, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे जाके तुम लोग न्यू मटेरियल पे जाके क्लिक कर लेना। मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं कि कैसे आप इंटरटेन होंगे। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को पाकिस्तान स्टडी या इंग्लिश के नोट चाहिए, ठीक है। वो इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेगा, कोई भी अपनी, ये तो मेरी वो है ना, आपने बस ओके करना है। ओके करने के बाद ये आपके पास क्या खुल जाएंगे, अब यहाँ पे इंग्लिश के नोट्स, ऐसे वैसे तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर आपको नोट चाहिए तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये तमाम नोट्स आपके पास पीडीएफ इन दी फॉर्म खुल जाएगी, ठीक है जी बेटा। तो कितनी बड़ी मुश्किल का कितना आसान सा हल आपको दे दिया है, ठीक है बेटा। तो ये आप जाके इजीली कर सकते हो, ठीक है जी बेटा। तो इसके अलावा यही आई थिंक कि सबसे बड़ी और मुश्किल चीज़ थी बच्चों के लिए, तो तमाम बच्चों का हल यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है।